हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम फ्लेमिंगो बुक की 5th पोइम ए रोड साइड स्टैंड करने जा रहे हैं। ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड एक सड़क के किनारे, स्टैंड ढाबा या दुकान, एक सड़क के किनारे बनी हुई दुकान। इस पोइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमीर लोगों के द्वारा गरीब लोगों को हीन भावना से देखा जाता है, उनको शहरी सुविधाओं से डिप्राइव किया जाता है, वंचित किया जाता है। उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे पोइट बात कर रहा है कि किस प्रकार से नज़रअंदाज करते हैं अमीर लोग गरीब लोगों को। उन सब बातों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। हैव यू एवर स्टॉप्ड, हैव यू एवर स्टॉप्ड, क्या आप कभी रुके हो, एट ए रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे बने हुए स्टैंड पे, दुकान पे, ढाबे पे। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड देयर, आपने वहाँ पर क्या देखा है। ये इस पोइम में बताया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कि एक ढाबा बना हुआ है सड़क के किनारे और वहाँ पर जो दुकानदार बैठा है, जो सामान बेचने वाला बैठा है, वो ग्रामीण चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी वहाँ पे रखता है, लेकिन शहरी क्षेत्र का कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं रुकता है, उससे कोई सामान नहीं खरीदते हैं, वो व्यर्थ में उनसे आशा करता है। ये सब बातें इस पोइम में है। चलो स्टार्ट करते हैं। द लिटल ओल्ड हाउस, छोटा पुराना घर, वाज आउट, वाज आउट का मतलब स्थित था, एक छोटा पुराना घर स्थित था, विद ए लिटल न्यू शेड, एक छोटे नए छप्पर के साथ। एक छोटा नया छप्पर बना हुआ था उस पुराने घर के पास। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे के सामने, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ से ट्रैफिक जाया करता था, ट्रैफिक वाहन, स्पीड निकलते थे तेज गति से। ए रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे बना हुआ स्टैंड, दुकान, दैट टू जो पैथेटिकली, कारुणिक रूप से, प्लेड रिक्वेस्ट कर रही थी, दयनीय भाव से रिक्वेस्ट कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। इट वुड नॉट बी फेयर, यह सही नहीं होगा, टू से कहना, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, डोल ऑफ ब्रेड रोटी की भीख। देखो क्या बताया, एक पुराना घर था, उसके सामने एक छप्पर बना हुआ था, वो सड़क के किनारे था जहाँ से ट्रैफिक जाया करता था, और उस सड़क के किनारे एक दुकान बनी हुई थी जो बड़ी दयनीय भाव से प्रार्थना करती थी, जिसके ऊपर दया की जा सकती है। वो दुकान प्रार्थना कर रही थी, वो स्टैंड प्रार्थना कर रहा था। ये सही नहीं होगा कहना कि वो रोटी की भीख मांग रहा था किसी से, परंतु फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे की रिक्वेस्ट कर रहा था, कुछ पैसे की डिमांड कर रहा था। द कैश, नकद पैसे की, हुज फ्लो, जिसका आना, उस नगद पैसे का आना स्पोर्ट्स सहारा देता है। द फ्लोवर ऑफ सिटीज, द फ्लोवर ऑफ सिटीज का मतलब है शहर के जीवन को। वो ढाबा, वो दुकान कुछ पैसे कैश के रूप में आने की प्रार्थना कर रहा था। ऐसा नहीं था वो रोटी की भीख मांग रहा था, कैश आने की प्रार्थना कर रहा था, जिससे शहर के जीवन को सहारा मिले, फ्रॉम सिंकिंग, डूबने से, एंड विदरिंग, और मुरझाकर, फेंट, फेंट का मतलब असक्त होने से, असहाय होने से। मीन्स उस ग्रामीण क्षेत्र की दुकान पे पैसा आता है, वो भी शहरी जीवन के काम में ही आता है। द पुलिस ट्रैफिक, पुलिस का मतलब अमीर लोगों का, ट्रैफिक वाहन, गाड़ियाँ पास्ट गुजर जाती थी, विद ए माइंड अहेड, विद ए माइंड अहेड, गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाते हुए। अमीर लोगों की गाड़ियां गुजर जाती थी तेजी से आगे बढ़ते हुए। और इफ एवर असाइड, और यदि एक तरफ रुकती, एवर असाइड एक तरफ रुकती कभी, ए मोमेंट एक पल के लिए, देन आउट ऑफ सोर्स, आउट ऑफ सोर्स का मतलब खिन्न हो जाते, नाराज हो जाते। उन गाड़ियों में से यदि कोई गाड़ी बाई चांस रुकती तो वो नाराज हो जाते। कैसे नाराज हो जाते वो अमीर लोग, आउट ऑफ सोर्स कैसे हो जाते, नाराज कैसे हो जाते, एट हैविंग, देख कर, द लैंडस्केप, दृश्य को, मैरिड,
दृश्य को देखकर मैरिड जो खराब हुआ होता था विद द आर्टलेस पेंट। आर्टलेस का मतलब है यहाँ पे भद्दे, पेंट कलर से, रंग से। देखो ग्रामीण क्षेत्र की दुकान है, ग्रामीण क्षेत्र का ढाबा है, तो वहाँ पे कलर वगैरह जो है वो बेतरतीब हुआ है या भद्दे कलर की वो दुकान है, उनको देखकर वो नाराज हो जाते और साइंस या फिर संकेतों को देखकर नाराज हो जाते। विद एन टर्न्ड रॉन्ग, एन लेटर जो हो गलत मुड़ा हुआ होता था एंड एस टर्न रॉन्ग और एस गलत मुड़ा हुआ था। एन और एस क्या बता रहे हैं, जैसे दुकानों के ऊपर सुंदर सुंदर लेटर लगाए जाते हैं, सुंदर सुंदर नाम लिखे जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ये उस ढाबे के आसपास एन एस लगा हुआ होगा और ये भी घूमे हुए थे क्योंकि गरीब लोग इतना दिखावा नहीं कर सकते। उनमें से वो गाड़ियाँ आगे निकल जाती थी, अमीर लोगों के वाहन आगे निकल जाते थे, उनकी कोई परवाह नहीं करते थे और उनमें से भी एक तरफ कोई रुकता भी एक पल के लिए तो नाराज हो जाते। किस चीज़ को देखकर? वो दृश्य वहाँ का जो खराब हो जाता था भद्दे पेंट की वजह से, और उन एन और एस मुड़े हुए होते थे गलत तरीके से उनको देखकर। ऑफर्ड वहाँ पर रखे हुए होते थे, ऑफर बिक्री के लिए रखे हुए होते हैं, कौन से? उस ग्रामीण क्षेत्र की दुकान पे फॉर सेल बिक्री के लिए वाइल्ड बेरीज, बेरीज होते हैं बेर, वाइल्ड जंगली बेर इन वुडन क्वार्ट्स, वुडन लकड़ी के क्वार्ट्स पात्रों में, वहाँ पे लकड़ी के पात्रों में बेरी या बेर रखे हुए होते हैं। और क्रूक नेक्ड का मतलब बेंट नेक्ड, मुड़ी हुई गर्दन वाली गोल्डन सुनहरे कलर की स्क्वेस होता है कद्दू या फिर ग्रामीण क्षेत्र की सब्जी जो गोल्डन कलर की कद्दू होती थी विद सिल्वर वार्ड्स, जिसके ऊपर चांदी जैसी धारियां होती हैं, सिल्वर वार्ड्स चांदी जैसी धारियों वाली। देखो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रखी हुई होती थी, दुकान के ऊपर ऑफर की हुई होती थी, बिक्री के लिए रखी हुई होती थी। उम्मीद करता था ग्रामीण क्षेत्र का दुकानदार कि वो शहर वाले लोग खरीदेंगे, अमीर लोग जो वहाँ से गाड़ियों में गुजरते हैं वो खरीदेंगे। क्या क्या रखा हुआ था? एक तो वाइल्ड बेरीज, बेर रखे हुए थे लकड़ी के पात्रों में, और दूसरा क्या रखा हुआ था? मुड़ी हुई गर्दन वाली गोल्डन कलर की कद्दू रखे हुए थे जिनके ऊपर सिल्वर जैसी, चांदी जैसी धारियाँ थी। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर वहाँ पे ऑफर था ग्रामीण क्षेत्र में ब्यूटी, सुंदरता, रेस्ट जहाँ पर आराम किया जा सकता है, इन ए ब्यूटीफुल एक सुंदर माउंटेन सीन पर्वतीय दृश्य में। वो शहरी लोग, वो जो अमीर लोग वहाँ पर निकलते थे गाड़ियों में, उनके लिए ऑफर किया हुआ होता था बेर, और दूसरी क्या चीज़ थी? कद्दू सब्जी वगैरह वहाँ पे होती थी। और तीसरी जो चीज़ है, सुंदर जगह बनी हुई होती थी सीनरी पर्वतीय क्षेत्र में जिसका वो आनंद उठा सकते थे। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है यू हैव द मनी, यदि आपके पास पैसे हैं, इफ़ यू वांट टू बी मीन होता है कंजूस, यदि आप कंजूस बनना चाहते हो, वाई कीप योर मनी, आप पैसे क्यों रखते हो? देखो उन अमीर लोगों से कवि कह रहा है यदि आपके पास पैसे हैं और आप कंजूस हो गए, आपने उन पैसों को खर्च नहीं किया, तो आप वो पैसे क्यों रखते हो? दिस क्रोसली का मतलब इस पे क्वेश्चन किया जाता है। कौन करता है? वो दुकान वाला, वो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति। यहाँ पे हम पॉइंट को भी मान सकते हैं कि उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि यदि आपके पास पैसे हैं और आप कंजूस बन जाते हो, उनको खर्च नहीं करते हो, आप गो अलोंग आगे निकल जाते हो, वाई कीप योर मनी, तो आप पैसे क्यों रखते हो? द हर्ट नुकसान टू द सीनरी, जो उस दृश्य को पहुंचाया गया था, नुकसान जो उस दृश्य को पहुंचाया गया था, वुडंट बी माई कंप्लेंट, वह मेरी शिकायत नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उस दृश्य के पास नहीं रुके जहाँ पर आप आराम कर सकते थे, पर्वतीय क्षेत्र में था, वहाँ पे आपने बेरीज नहीं खरीदे, वहाँ पे आपने गोल्डन स्क्वेस नहीं खरीदे, उस जगह को आपने नुकसान पहुँचाया, ये मेरी शिकायत नहीं है, इसके बारे में मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। तो फिर शिकायत किस बात की है? शिकायत देखो किस बात की है,
सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, सो मच का मतलब यह बहुत अधिक। वो कह रहा है उस सीनरी को आपने नुकसान पहुंचाया, ये मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, वो उन अमीर लोगों को कह रहा है, उन शहरी लोगों को कह रहा है कि मैं इसकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आपने उसको नुकसान पहुंचाया, 2 रुपया आप वहाँ पे देते, उस जगह को नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। यह तो बहुत अधिक एज द ट्रस्टिंग सोरो, विश्वास को दुख पहुंचाने वाला है। मुझे विश्वास था कि आप यहाँ पे रुकोगे, मुझे विश्वास था आप इस ब्यूटी में रेस्ट करोगे, मुझे विश्वास था यहाँ से कुछ खरीदोगे, उस विश्वास को आपने दुख पहुंचाया है। सो मच बहुत अधिक। ओ व्हाट इज अनसेड, जो कहा नहीं जा सकता, जो अकथनीय है, जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आपने उस दृश्य को नुकसान पहुंचाया, ये मेरी शिकायत नहीं है। मेरी तो शिकायत ये है आपने हमारे विश्वास को इतना दुख पहुंचाया है जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। हमें विश्वास था कि आप हमारी हेल्प करोगे। हियर यहाँ पर फार फ्रॉम द सिटी, फार फ्रॉम एलिट्रेशन है यहाँ पर। हमने शहर से काफ़ी दूर, वी मेक हम बनाते हैं, आवर रोड साइड स्टैंड हमारे सड़क के किनारे वाली दुकान, सड़क के किनारे वाला ढाबा, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और उम्मीद करते हैं, आस्क मांगते हैं, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, फॉर सम सिटी मनी कि कुछ शहर का पैसा, टू फील इन हैंड हमारे हाथ में आए। हमने यहाँ पे शहर से दूर हमारा एक स्टैंड बनाया है और हम उम्मीद करते हैं कि शहर का कुछ पैसा हमारे हाथ में आए। टू ट्राई इफ़ इट विल, टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, बीइंग एक्सपेंड का मतलब जीवन विस्तार, कि इससे हमारे जीवन का विस्तार तो नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ पैसे हमारे पास आ जाएं और इस पैसे से ऐसा नहीं कि हमारे जीवन का विस्तार होगा, बीइंग एक्सपेंड विस्तार होना, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ, और हमें मिल जाएगा एक ऐसा जीवन ऑफ मूविंग पिक्चर्स, जो चलचित्रों वाला है, जो हमें पिक्चर्स में दिखाया जाता है। प्रोमिज वादा करते हुए, प्रोमिज वादा करते हुए, दैट द पार्टी इन पावर सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, इज सैड कहा जाता है, टू बी कीपिंग निभाने का, फ्रॉम अस हमसे। देखो कह रहा है हमारे पास जो पैसा आएगा उससे ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे जीवन का कोई विस्तार हो जाएगा, या फिर हमारा जीवन वो मूविंग पिक्चर्स वाला, जैसा सत्ताधारी पार्टी ने वो पिक्चर्स वगैरह दिखाकर हमसे प्रोमिस किया था कि आपका जीवन ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हमसे वादा करके, वैसा तो हमारा जीवन नहीं हो पाएगा। परंतु हमने कुछ उम्मीद की थी कि आपका कुछ पैसा हमारे पास आएगा। नेक्स्ट देखो, इट इज़ इन द न्यूज़, इट इज़ इन द न्यूज़, ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा समाचार है, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, पिटीफुल का दयनीय, किन का मतलब परिवार, हमने ऐसा सुना है, ऐसा न्यूज़ में है कि इन सभी दयनीय परिवारों को आर टू बी ब्रोट आउट, लाया जाना है, एंड मर्सीफुली, और दयापूर्वक, गैदर्ड इन, बसाया जाना है। ऐसा हमने सुना है कि इन दयनीय परिवारों को यहाँ पे लाया जाएगा और बसाया जाएगा, टू लिव इन विलेजेस, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए, नेक्स्ट टू द थिएटर, थिएटर के नज़दीक, एंड द स्टोर, और दुकानों के नज़दीक। वेयर दे वोंट हैव, जहाँ पर वे, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक, जहाँ पर उनको नहीं सोचना पड़ेगा, वोंट हैव टू थिंक, नहीं सोचना पड़ेगा, फॉर देमसेल्फ, अपने बारे में, एनी मोर, और अधिक। देखो यहाँ पे क्या बताएं इन लाइंस में, कवि कह रहा कि हमने सुना है बेचारे इन दयनीय परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में लाकर बसाया गया है, इन पर दया दिखाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में थिएटर से और स्टोर से, जो शहरी होते हैं उनसे दूर, इसके बारे में उनको बताया गया कि उन्हें अब नहीं सोचना पड़ेगा अपने बारे में, और अधिक उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। वाइल, जबकि उनको तो यहाँ लाकर बसा दिया गया, जबकि
ग्रेडी गुड डूअर्स, ग्रेडी लालची, गुड डूअर्स अच्छा करने वाले, वो लोग जो इनके साथ प्रोमिस करते हैं, वो अमीर लोग, वो शहरी लोग, वो सत्ताधारी पार्टी के लोग यहाँ पे लाके उनको बसा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको वो कहना चाहते हैं कि आप अब अपने बारे में और अधिक नहीं सोचोगे, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका अच्छा हो गया, ऐसा कहकर। जबकि ग्रेडी गुड डूअर्स, वो लालची, गुड डूअर्स अच्छा करने वाले, बेनिफिसेंट, बेनिफिसेंट का मतलब लाभकारी, बेनिफिसेंट लाभकारी, बीट्स ऑफ प्रे, बीट्स ऑफ प्रे हिंसक पशु। देखो यहाँ पे पॉइंट उनके लिए शब्द लगा रहा है, वो लोग जो अमीर हैं, वो लोग जो सत्ताधारी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने इनसे वादा किया था कि आपके जीवन को हम चलचित्र में जैसा दिखाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जीवन को अच्छा बनाते हुए दिखाते हैं, वैसा हम बना देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा था अब आपको और अधिक नहीं सोचना पड़ेगा अपने बारे में, ऐसा कहकर इनको ग्रामीण क्षेत्र में रखते हुए वो लालची अच्छा करने वाले परोपकारी हिंसक पशु स्वाम ओवर घूमते रहते हैं, वो हिंसक पशु घूमते रहते हैं देयर लाइव्स अपने जीवन में इनफोर्सिंग बेनिफिट्स ज़बरदस्ती इनको लाभ देने के लिए वो घूमते रहते हैं इनके पास अपने स्वार्थ के लिए कि हम आपको ये लाभ देंगे, हम आपको वो देंगे, ऐसा है वैसा है। दैट आर कैलकुलेटेड, ऐसी गणना की जाती है, इस प्रकार माना जाता है टू सूद देम, उन्हें शांत किया जाता है आउट ऑफ देयर विड्स, उनकी समझ से परे, आउट ऑफ देयर विड्स उनकी समझ से परे। देखो उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको लूटा जाता है, उनको गरीब ही रखा जाता है, ये चीज़ उनकी विड्स से परे है, ये चीज़ उनकी समझ से परे है। लेकिन ये अच्छा करने वाले लालची हिंसक पशु जो उनको अपना शिकार बनाते हैं, वो घूमते रहते हैं एंड बाई टीचिंग देम, और उन्हें सिखाते रहते हैं हाउ टू स्लीप, कि आपको कैसे सोना है। दे स्लीप ऑल डे, और वे खुद सोते रहते हैं पूरे दिन। वो उन लोगों को कहते हैं कि अब आपको चैन की नींद आएगी, उनको सोना सिखाते हैं, जबकि वो इनकी नींद उड़ाकर पूरे दिन खुद सोते रहते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, और बर्बाद कर देते हैं उनकी स्लीपिंग को, नष्ट कर देते हैं उनकी नींद को। किनकी? गरीब लोगों की, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की। एट नाइट, रात की भी। द एंशिएंट वे, प्राचीन तरीके से। पुराने समय में आदिमानव डरता रहता था, कोई जंगली जानवर आ जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस प्रकार से वो सोया नहीं करते थे। उस प्रकार से ये ग्रेडी गुड डूअर्स लोग हैं, ये अमीर लोग हैं, ये सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, ये उनकी रात की नींद उड़ा देते हैं। समटाइम्स आई फील, कई बार मैं अनुभव करता हूँ, माई सेल्फ, खुद, आई कैन हार्डली बियर, जिसे मैं मुश्किल से ही सहन कर सकता हूँ। कई बार मैं खुद भी महसूस करता हूँ और जिसे मैं मुश्किल से ही सहन कर सकता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश, की सोचना, सो मच इतना अधिक, थॉट सोचना, चाइल्डिश बचकानी, लॉन्गिंग इच्छा के साथ, इन वेन व्यर्थ में। देखो वो दुकान पर जो व्यक्ति बैठा रहता है, उस स्टैंड पे जो व्यक्ति बैठा रहता है, वो बच्चों जैसी इच्छा करता रहता है। बच्चे देखो, मान लो एक उम्मीद करते हैं बच्चे, खिड़की में बैठे हैं, गेट पे बैठे हैं, मेरे लिए ये लाया जाएगा, मेरे लिए ये लाया जाएगा, और वो अंततः उनको कुछ नहीं मिलता, उदास होते हैं। उसी प्रकार से ये भी जो दुकान वाले व्यक्ति हैं, ये बैठे रहते हैं बचकानी इच्छा के साथ, वेन व्यर्थ में, क्योंकि यहाँ से कोई कुछ नहीं खरीदता है। द सैडनेस, उदासी, दैट लक्स, लक्स का मतलब छुपी हुई है, नियर द ओपन विंडो देयर, वहाँ खुली खिड़की के पास। देखो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, उदासी जो छुपी हुई होती है खुली खिड़की के पास। मीन्स वो लोग बैठे रहते हैं खिड़की के पास कि कोई आएगा, लेकिन वो अंततः उदास हो जाते हैं और वो उस खुली खिड़की के पास ही उनकी उदासी छुपी रहती है। दैट वेट्स, जो इंतजार करते हैं, ऑल डे, पूरे दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, लगभग खुली प्रार्थना के साथ। किसका वेट करते हैं वो? देखो वो पूरे दिन खुली प्रार्थना के साथ वेट करते रहते हैं फॉर द स्क्वील, स्क्वील होता है चीख का, वो ब्रेक लगने की। वो पूरे दिन इंतजार करते हैं कि कोई गाड़ी आएगी और उसका ब्रेक लगेगा। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग
कार, या फिर आवाज़ का वेट करते हैं कि एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ वहाँ पे आएगी। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स, और वे हजारों स्वार्थी कार वाले दैट पास जो वहाँ से गुजरते हैं, और हजारों स्वार्थी कार वाले वहाँ से गुजर जाते हैं। जस्ट वन टू इंक्वायरी, एक भी इंक्वायरी नहीं करता। व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर, कि एक फार्मर की फसलों की क्या कीमत है। देखो वो हजारों की संख्या में गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं उन स्वार्थी लोगों की, लेकिन उनमें से एक भी ये पूछने के लिए नहीं रुकता कि किसान की फसल की क्या कीमत है, किसान की क्या हालत है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग किस दशा में जी रहे हैं। एंड वन डिड स्टॉप, और कोई नहीं रुकता, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, एंड वन डिड स्टॉप, और यदि कोई रुकता बट ओनली, तो केवल टू प्लो द ग्रास, घास को कुचलने के लिए। वहाँ पे कोई नहीं रुकता, सीधे निकल जाते। यदि कोई रुकता भी तो ये पूछने के लिए नहीं रुकता कि किसान की फसलों की कीमत क्या है, रुकता तो वो क्या करता, प्लो अप ग्रास, घास को कुचलने के लिए, गाड़ी वगैरह को वहाँ से घुमाने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड, उस जगह को काम में लेते हुए, टू बैक एंड टर्न राउंड, गाड़ी को बैक करने के लिए या फिर घुमाने के लिए वहाँ पर रुकते। एंड अनदर टू आस्क, और दूसरा यदि कोई रुकता, द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, द वे रास्ता पूछने के लिए, टू वेयर इट वॉज बाउंड, कि यह किधर जा रहा है, यह सड़क किस ओर मुड़ रही है, ये पूछने के लिए रुकते। वो कह रहा है ये पूछने के लिए कोई नहीं रुकता कि किसान की फसल की क्या कीमत है, ये पूछने के लिए कोई नहीं रुकता कि आप लोगों की क्या दशा है। यदि वो रुकते हैं तो घास को कुचलने के लिए, गाड़ी को घुमाने के लिए वहाँ से, या फिर ये पूछने के लिए कि रास्ता किधर जा रहा है। नेक्स्ट देखो, एंड अनदर, यदि और कोई रुकता, टू आस्क, पूछने के लिए, कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, कि क्या वे एक गैलन माप है ये गैस का। यदि कोई रुकता, अगला कोई व्यक्ति रुकता, तो वो ये पूछने के लिए रुकता कि क्या वे गैस बेचते हैं, गाड़ी में ईंधन के रूप में गैस भरते हैं, वो ख़त्म हो जाती तो रुकते और पूछते। दे कुडंट, वे नहीं रखते दिस क्रॉसली, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग, कहते हैं कि उनके पास गैस नहीं है। दे हैड नन, वो कुछ नहीं रखते हैं। डिडंट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। नो इन कंट्री मनी, देहात के पैसे में, द कंट्री स्केल ऑफ गेन का मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में। देखो ग्रामीण क्षेत्र के पैसे में और ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में नो नहीं है। द रिक्विजाइट का आवश्यक, अपेक्षित, लिफ्ट उन्नति या वृद्धि, ऑफ स्पिरिट, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, वृद्धि, हैज नेवर बीन फाउंड, ये कभी नहीं पाई गई। देखो फिर मैं पढ़ रहा हूँ इन दो लाइनों को। इसमें कवि क्या कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के पैसे में और ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में कभी भी अपेक्षित वृद्धि नहीं पाई गई है, नो नहीं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सिम्स, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की आवाज़ लगती है, टू कंप्लेन, शिकायत करती हुई। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग शिकायत करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के पैसे में और ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में कभी भी सुधार नहीं हुआ है, कभी भी अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमेशा शिकायत करते हुए प्रतीत होते हैं। आई कांट हेल्प, कवि कह रहा है मैं हेल्प नहीं कर सकता, ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, अत्यधिक राहत देने में, इनको अत्यधिक राहत देने में मैं इनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इट वुड बी टू पुट दीज पीपल, इट वुड बी, मैं तो ऐसा चाहता हूँ, मैं इनको रिलीफ नहीं दे सकता, मैं ऐसा चाहता हूँ, टू पुट दीज पीपल, कि इन लोगों को रखा जाए
एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में, तुरंत, जल्दी ही, आउट ऑफ देयर पेन, इनके दर्द से दूर, इनके दुखों से दूर। मैं इनकी हेल्प तो नहीं कर सकता, मैं इनको अत्यधिक राहत तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को तुरंत इनके दुखों से दूर कर दिया जाए। एंड देन नेक्स्ट डे, और तब अगले दिन, एज आई कम बैक, जब मैं वापस आकर देखता हूँ, इनटू द सेन, इनटू द सेन मीन्स संतुलित अवस्था में। कई बार मैं थोड़ा सा सोचने लग जाता हूँ, गहन चिंतन में चला जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि इन लोगों के दुखों को दूर करना चाहिए, लेकिन जब मैं अपनी संतुलित अवस्था में आता हूँ, जब मेरा माइंड ठिकाने आ जाता है, आई वंडर, तो मैं सोचता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है, हाउ आई शुड लाइक, कि मुझे कैसे चाहिए, यू टू कम टू मी, कि आप मेरे पास आए। मैं जब संतुलित अवस्था में आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आपका मेरे पास आना, एंड ऑफर टू पुट मी, और मुझे देने का प्रस्ताव रखना, जेंटली, धीरे से, आउट ऑफ माई पेन, मेरे दुख से दूर। वो कहता है, मैं जब चेतन अवस्था में आता हूँ, जब मैं संतुलित अवस्था में आता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि किस प्रकार आप मेरे पास आते हो। देखो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग है ना, बड़े दयावान होते हैं। तो पोइट कह रहा है कि मैं सोचता हूँ और मुझे अचंभा होता है कि किस प्रकार आप मेरे पास आते हो और मुझे मेरे दुख से निकालने के लिए आप ऑफर करते हो, प्रस्ताव रखते हो कि क्या हम आपका दुख दूर कर सकते हैं। ये पोइम थी ए रोड साइड स्टैंड, लिखी हुई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इस पोइम में आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।